गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लेसन 2 सीखेंगे शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स के लिए हमें पता है कि अभी तक हम छोटे स्टैंडर्ड में क्लोज्ड शेप्स सीखे थे। मोस्ट ऑफ सारे शेप्स क्लोज्ड होते हैं और बाकी ओपन शेप्स होते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, तो ये है क्लोज्ड शेप, और अगर इस तरह का शेप हो तो ये है ओपन शेप। पर आज हम एंगल के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। एंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। देयर आर, आप मेरे साथ लिखना शुरू करोगे, देयर आर 3 types of angle। 3 तरह के एंगल होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमें इसका नाम दिया है, क्यों ये एक्यूट एंगल है, क्यों ये राइट एंगल है। तो हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि हमें जो भी एंगल दिया हुआ होता है उसका मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो वो होता है एक्यूट एंगल। जो एंगल जिसका मेजरमेंट है प्रॉपर 90 डिग्री तो वो है राइट एंगल, और वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो पहले हम तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो। नंबर 1, एक्यूट एंगल। नंबर 1, एक्यूट एंगल। An angle whose measurement is less than 90 डिग्री। ये जो नंबर के ऊपर हम ये डॉट करते हैं वो डिग्री का सिंबल है। An angle whose measurement is less than 90 degree is called acute angle। An angle whose measurement is less than 90 degree is called acute angle। अब हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे कि 90 डिग्री से जो भी छोटा है, एग्जाम्पल 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि एक्यूट एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स हैं 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये डेफिनेशन आप भी लिख दो, और अगर आपको डेफिनेशन क्लियरली लर्न होगी तो जब क्लासीफाई आएगा, स्टेट द एंगल आएगा कि ये दिए हुए एंगल का नाम लिखो, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। The second is right angle। right angle, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे an angle whose measurement is 90 degree। An angle whose measurement is 90 degree is called right angle।
एग्जाम्पल, इसमें एक ही एग्जाम्पल आएगा 90 डिग्री बस, क्योंकि ना 90 से छोटा नंबर ना 90 से बड़ा नंबर। तो राइट एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल whose measurement is 90 degree is called right angle। ये भी आप लिख दोगे डेफिनेशन। अभी थर्ड नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। An angle whose measurement is obtuse angle. An angle whose measurement is more than 90 degree. More than 90 degree is called obtuse angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा है उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके एग्जांपल में आएगा 100, 120, 150 अप टू 180 तक। ओके, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं कि ये सारे 90 डिग्री से बड़े हैं। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल whose measurement is less than 90 degree is called acute angle. Right angle, an angle whose measurement is 90 degree is called right angle. Third, obtuse angle, an angle whose measurement is more than 90 degree is called obtuse angle. ये तीनों एंगल्स आप अच्छे से लिख लो और होमवर्क में फिर से लिखकर इसकी डेफिनेशंस लर्न कर देना। अब मैं आपको नोटबुक में बोलूँगी, चलो आपको नोटबुक में एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कौन से इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करते हैं। तो एंगल को हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते हैं। तो मैं पूरा प्रोटेक्टर इधर ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ कि किस तरह का प्रोटेक्टर होता है और किस तरह से उसमें नंबर्स होते हैं। और फिर आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपने जो एंगल ड्रॉ किया है वो राइट है या रॉन्ग है। उसको देखने, उसका शेप से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये सेमी सर्कल होता है प्रोटेक्टर, सेमी सर्कल होता है उसका शेप। इस तरह का प्रोटेक्टर आपने शायद 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर आता है 90 डिग्री, यहाँ पर आता है पहले 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20, 30, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80। 0 डिग्री से स्टार्ट होकर आया यहाँ तक 90 डिग्री तक। अब यहाँ पर 100 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का हमारा हो गया ये प्रोटेक्टर। दिस इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम नंबर्स, जो भी हमें डिग्री दी हुई होती है उसके एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ बीच में भी एक हम मिड पॉइंट कर देंगे, ठीक है। जब जैसे कि 10 डिग्री क्या होती है, तो ये हो गया 10 डिग्री का एंगल, ये हो गया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री,
110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री and 180 angle is a straight angle. 180 degree straight angle. ठीक है, हमने 0 डिग्री से लेकर स्टार्ट किया है अप टू 180 डिग्री तक। एग्जैक्ट मिडल में आता है 90 डिग्री। 10 डिग्री का डिफरेंसेस होता है। और अगर बीच में भी अगर हमें 25 डिग्री लेना है तो वो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे? 20 डिग्री और 30 डिग्री के मिडल में लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे हम 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं वो ऐसे, ये है हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये सारा हो गया एक्यूट एंगल। और ये जो सारा ऐसे बड़ा हो रहा है वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। दैट मीन्स यहाँ तक हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट ये जो 90 डिग्री है उसे हम नाम देंगे राइट एंगल। और यहाँ से जो है उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये मैं सबको पेज में ड्रॉ करवाती हूँ क्लास में। अभी आप इसको ड्रॉ कर लो, पूरा प्रोटेक्टर अंडरस्टैंड कर लो कि प्रोटेक्टर में क्या होता है, किस तरह से मेजरमेंट होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर मैं आपको कोई भी एंगल ड्रॉ करने को दूँ, आप शेप देखकर ही बता दोगे कि ये है, ये मेरा सही है कि रॉन्ग है। अगर मैंने 50 डिग्री का दिया तो आपका इस तरह से होगा, और अगर आपका इस तरह से हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो बड़ा है, ये तो मोर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल है। पहले कोई भी एंगल लूँ तो आपको उसका नाम पहले ढूंढ लेना है कि ये कौन सा एंगल है, और फिर आप उसका शेप आपके दिमाग में आ भी जाएगा। तो ये है हमारा प्रोटेक्टर। 0 से 90 डिग्री तक के एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल को बोलेंगे राइट एंगल, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये है हमारा प्रोटेक्टर। और 180 डिग्री को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। देखो वो स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये प्रोटेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये तीनों एंगल की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग आगे का टॉपिक लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा स्ट्रेट द एंगल एंड राइट द नेम। स्ट्रेट state which types of angles are given below। मैं आपको बहुत सारे एंगल दे रही हूँ और फिर आपको देखना है कि वो कौन सी टाइप का है और उसका नाम लिखना है। पहले हम सारे एंगल्स के नाम लिख देंगे। पहले हम इतने सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है 80 डिग्री। 80 डिग्री हमको पता है कि वो 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा है मतलब ये हो गया एक्यूट एंगल। तो इसका नाम देंगे हम एक्यूट एंगल। पता चला 90 से डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए वो हो गया एक्यूट एंगल। सेकंड 50 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री से छोटा है।
तो ये भी हो गया एक्यूट एंगल। थर्ड है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज ऑल्सो लेस देन 90, तो ये भी हो गया हमारा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री, 90 डिग्री हमें पता है कि 90 डिग्री एग्जैक्ट मतलब वो कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। डिग्री 120 डिग्री मीन्स इट इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, तो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। वन 150 डिग्री, it is also more than 90 degree, so it is obtuse angle। फिर से एक बार देख रहे हैं, 80 डिग्री एक्यूट एंगल, 50 डिग्री एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको पता चल गया होगा ये तीनों एंगल के बारे में। अपने आप को यही थोड़ा होमवर्क में दे रही हूँ, जो मेरे साथ लिखना शुरू करोगे। अब होमवर्क का हेडिंग डाल दो और मैं सिर्फ यहाँ पर एंगल्स लिख रही हूँ। आपको होमवर्क में उसका नाम बताना है कि जो 3 टाइप के एंगल्स हमने सीखे उसमें से ये कौन सी टाइप का एंगल है। ये 12 नंबर्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट विच टाइप ऑफ एंगल्स आर गिवन बिलो। अभी मैंने इसके पहले जो करवाया कि एरो करके हमने इसके नाम लिखे, वो आपको लिखने हैं। 55 डिग्री कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा है, वो छोटा है तो वो हुआ एक्यूट एंगल। 95 degree is more than 90 degree, so it is obtuse angle. 70 degree less than 90 degree, so it is acute angle. 90 degree right angle 90 degree, बस राइट एंगल का तो एक ही वन एंड ओनली वन है कि 90 डिग्री है तो वो है राइट एंगल। और कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता, इसलिए सिर्फ 90 डिग्री ही याद रखते हैं। एक्यूट और ऑब्ट्यूस के लिए हम अलग अलग याद रख सकते हैं, लेस और मोर। पता है कि एक्यूट मतलब 90 से लेस और ऑब्ट्यूस मतलब 90 से मोर, बट राइट मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। 100 डिग्री, 100 डिग्री मीन्स मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज obtuse angle। 120 degree, so it is obtuse angle because it is more than 90 degree। 150 degree, more than 90 degree, that means it is obtuse angle। 110, more
than 90 degree means it is obtuse angle. 170 degree more than 90 degree means it is obtuse angle. 50 degree it is less than 90 degree, so it is acute angle. 170 it is more than 90 degree, so it is obtuse angle. 160 it is more than 90 degree, so it is obtuse angle. अभी ये सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर लेंगे ताकि आपको कोई क्वेरी ना रहे। मैं फटाफट इसके आंसर बोल जाऊंगी, पर आपको मेरे साथ आंसर नहीं लिखने हैं, आपको बाद में अपने आप लिखना है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको आई थिंक ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा कि कितनी टाइप्स के एंगल्स होते हैं और हम कौन से बेस पर उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये एंगल का नाम क्या है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये एंगल का टॉपिक अभी इस तरह से ये टॉपिक ओवर हो रहा है। अभी मैंने ये आपको जो होमवर्क दिया हुआ अच्छे से कर दो। अब हम शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप वैसे तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से शेप्स के बारे में सीखते आए हो, बराबर। तो क्लोज्ड शेप्स, क्लोज्ड शेप्स, क्लोज्ड शेप्स मतलब जो शेप बंद है, कहीं से भी वो खुले नहीं दिख रहे हो। तो आज हम क्लोज्ड शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, इवन दिस स्टार, ओवल, इस तरह के सारे शेप्स। इसके अलावा भी और शेप्स भी मैं दे सकती हूँ। देखो ये हमारा हो जाएगा, ये सारे हमारे शेप्स हैं क्लोज्ड शेप। ये आपको कहीं से भी खुले नहीं दिख रहे। ये शुरू हुआ एक जगह से स्टार्ट हुआ तो फिर से उसका एंड वहीं पर आता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड शेप। और दूसरे शेप होते हैं ओपन स्पेस, ओपन शेप्स, जो पूरे क्लोज नहीं होते हैं पर ओपन होते हैं। देखो जैसे ये, तो ये शेप आप देख रहे हो कि पूरा बंद नहीं हुआ है, दिख रहा है यहाँ से खाली है, तो ये क्लोज्ड शेप। सेम लाइक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, फिर कोई भी शेप हम ऐसे बना रहे हैं। जैसे देखो ये शेप पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे शेप्स करेंगे? ओपन शेप्स करेंगे। दीज आर ओपन शेप्स। और जो शेप्स पूरे बंद हो जाते हैं, जैसे अभी हमने ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, सर्कल, एंगल, ये सारे हैं क्लोज्ड शेप और ये सारे हैं ओपन शेप्स। तो हमारा ये लेसन 2 है शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स, ओपन शेप्स एंड क्लोज्ड शेप। ओपन शेप में आपको दिख रहा है कि वो बंद नहीं हो रहे। जैसे कि मैंने ये यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो यहाँ अगर अटक गया, बीच में जगह छूट गई, वो पूरा नहीं हो पाया। ये सेमी सर्कल तो वो भी हाफ है, ये स्टार भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये ओवल कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारे हैं ओपन शेप्स। और ये देखो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पर एंड भी हुआ, तो मतलब वो हो गया क्लोज्ड शेप, बंद हो गया। ओके, तो ये सारा हमने शेप्स के बारे में पढ़ा। अब ये
एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में भी हमने बहुत स्टडी किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैंने पूरा प्रोटेक्टर भी ड्रॉ कर आपको बताया कि अगर आपको प्रोटेक्टर आपके दिमाग में एकदम से लर्न हो गया है तो आप कोई भी शेप ड्रॉ करो, जैसे कि एंगल्स। ओके, अगर मैंने कहा कि 95 डिग्री ड्रॉ करना है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है तो ये उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका शेप इस तरह से आएगा, ये होगा हमारा 95 डिग्री। फिर हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर देखो ये 95 डिग्री इस तरह से होता है। फिर दूसरा एग्जांपल तुम्हें 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये है एक्यूट एंगल, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है। तो ये एग्जैक्ट होता है हमारा 90 डिग्री। फिर हम ऐसे अंदाज लगाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। मैं अभी अंदाज लगाकर कर रही हूँ, पर आपके पास तो प्रोटेक्टर होगा तो आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। ठीक है, और शेप बता दूं कि आपका 30 डिग्री शेप इस तरह का होगा, 90 से छोटा। और फिर इसके सामने इसका नाम भी लिख देने का कि ये कौन सी टाइप का एंगल है। तो जो 90 डिग्री से छोटी डिग्री होती है वो सारे होते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल एंड मोर देन 90 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। तो आज हमने शेप्स और एंगल के बारे में स्टडी किया। अभी जितना भी मैंने इधर करवाया है आप अच्छे से पूरा नोटबुक में लिखो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट पीरियड में हम जो वॉच होती है, वॉच में जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 12 तक, उससे क्या एंगल बनते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक मैंने आपको ये जो होमवर्क दिया है ना, स्टेट द टाइप्स ऑफ एंगल्स की एंगल्स का नाम लिखो, वो सब टॉपिक्स आप अच्छे से कर दोगे, होमवर्क कर दोगे और हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।